ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनिको करिहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार दुख की चर्चा चल रही है। 3 प्रकार से यहाँ संसार दुख की चर्चा है, कर्मों की अपेक्षा से और 4 इच्छाओं के हिसाब से वहाँ चर्चा की है। कर्मों की अपेक्षा से चर्चा की है और उसके बाद में पर्याय की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और 4 प्रकार के दुख, इस प्रकार से यहाँ संसार दुख की चर्चा पंडित जी ने की है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति हम पढ़ रहे हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण यह जीव अधिक ज्ञान देख नहीं पाता, अधिक जान नहीं पाता, विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता। हमने देखा था कि संसार में सबसे ज्यादा दुख यदि कुछ है तो नहीं जानने का दुख है, और यदि सुख है तो जानने का सुख है। सबसे ज्यादा सुख संसार में जानने का है और सबसे ज्यादा दुख नहीं जानने का है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो क्षयोपशम है, उस शक्ति तो है वास्तव में आत्मा की लोकालोक को जानने देखने की, लेकिन अनादि की अपनी ही भूल के कारण, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण ये जीव कुछ ही पदार्थों को जान पाता है। प्रत्येक जीव का अलग अलग प्रकार का कर्म का उदय है और प्रत्येक जीव के अलग अलग चीजों को, विषयों को जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, किंचित शक्ति पाई जाती है और ये दुखी रहता है। संसार का हर जीव दुखी है, कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दुखी सभी। समझ में आया? हमने देखा किस प्रकार यह जीव 5 इंद्रिय के विषयों को एक साथ ग्रहण करने की इच्छा रखता है और चूंकि इंद्रिय ज्ञान एक साथ एक समय में एक ही पदार्थ को जान सकता है, सबको नहीं। केवल ज्ञान में ही इतनी ताकत है, केवल ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो सब पदार्थों को एक साथ एक समय में देख सके, जान सके, ग्रहण कर सके, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में वो ताकत नहीं है। और यह जीव चाहता है कि इंद्रिय ज्ञान से मैं सब जानूं, सब देखूं, सब सुनूं एक ही बार में, और ये पॉसिबल है ही। तो जितना हो देखता है और झपट्टे मारता है, एक इंद्रिय विषय दूसरा इंद्रिय, तीसरा इंद्रिय, सब विषयों को ग्रहण करना चाहता है। हमने उदाहरण देखा था ना होटल वाला, कि कैसे जीव एक ही साथ सब ग्रहण करना चाहता है। और भी हम इस विषय में विचार कर सकते हैं, जितना चाहो उतना। प्यास लगी है, पानी पीना है किसी जीव को, अब प्यास लगी है, उसको पानी पीना है, तो सबसे पहले तो वो स्पर्शन इंद्रिय बोलेगी नहीं ठंडा होना चाहिए पानी, ऐसे नहीं तुम पानी पिला दो, ऐसे नहीं, ठंडा होना चाहिए। उधर से रसना इंद्रिय कहती भाई थोड़ा मीठा हो, स्वादिष्ट हो तो मजा आए। घ्राण इंद्रिय बोलेगी नहीं, खुशबू आनी चाहिए पानी में, थोड़ा गुलाब की पत्ती की जो भी है। चक्षु इंद्रिय कहेगी थोड़ा कलर भी होना चाहिए, शरबत टाइप, स्वाद भी आए, खुशबू भी आए, कलर भी दिखे थोड़ा अच्छा। कर्ण इंद्रिय कहेगी नहीं, थोड़ा म्यूजिक अच्छा सिस्टम चला दो तो मजा आएगा, पानी पीने का मजा ही कुछ और होगा, ठंडा ठंडा। क्यों भाई? 5 इंद्रिय अपने अपनी तरफ से विषयों को ग्रहण करना चाह रही है, ऐसा है। और ये जीव एक इंद्रिय से दूसरा इंद्रिय, दूसरे इंद्रिय से तीसरे इंद्रिय पे झपट्टे मारता रहता है और
दुखी रहता है, सदैव दुखी रहता है। ये चाहता है संसार में सब कुछ मेरे अनुसार हो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो, लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं, इसलिए दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। आप किसी भी संसारी जीव से मिलो, उसका दुख का एक अपना अलग ही राग है, अलग ही राग है। वो अपना दुख सुनाएगा बैठ करके आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आराम से, लेकिन इस जीव के दुख खत्म नहीं होते। 24 घंटे खत्म हो जाएंगे दुख सुनाते सुनाते, लेकिन दुख खत्म नहीं होंगे। जन्म से लेकर मरण तक ये संसार में दुखी रहता है। समझ में आया? कल हमने क्या देखा था? और भाई ये देखो पेज नंबर 48 पे यहाँ जीव लिखा है कि इस दुख के दूर होने का उपाय जीव क्या करता है। दुख तो बता दिया ये दुख है, फिर दुख दूर होने का उपाय क्या करता है ये भी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इंद्रियों से विषय ग्रहण के होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिक से इंद्रियों को प्रबल करता है। ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, अनेक बाह्य कारण चाहिए उसका निमित्त मिलाता है। ये अज्ञानी जीव की सोच है। आप देखो संसार में जीव यही तो करता है, इंद्रिय प्रबल होगी तो काम सारे अच्छे होंगे। इसलिए सबसे पहले तो भोजन अच्छे से अच्छा होना चाहिए भाई, स्वादिष्ट हो लेकिन स्वास्थ्य के अनुकूल, शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला, है कि नहीं? भोजन कैसा हो, क्योंकि उसे लगता है, अज्ञानी जीव को लगता है अगर भोजन ऐसा होगा जिससे शरीर पुष्ट हष्ट रहे, हष्ट पुष्ट रहे, तो विषय ग्रहण की शक्ति अच्छी होगी। और ये इसकी भूल है। ये आगे बताएंगे, अभी तो बता रहे कि जीव उपाय क्या क्या करता है इस दुख को दूर करने का उपाय, बाद में बताएंगे कि तेरे उपाय सारे झूठे हैं। अभी पढ़ते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं, अपन ने लिया था, थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक, भोजनादिक, पुष्पादिक, मंदिर, आभूषण, गान, वस्त्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेदपूर्ण होता है। सारी व्यवस्था एकदम एक्यूरेट चाहिए इसे, सारी व्यवस्था है। कपड़े भाई सब हाई क्वालिटी के होने चाहिए भाई, 4 आदमी में जाए तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? भाई पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मंदिर के जुलूस में जा रहे हैं, आप देखो भले महावीर जयंती आएगी, दिवाली आएगी, या जो भी कार्यक्रम अपने धार्मिक उत्सव भी होते हैं, वो स्वाध्याय करे ना करे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महावीर जयंती होती है ना, महावीर जयंती, महावीर भगवान के बारे में जाने नहीं जाने जरूरी नहीं है, स्वाध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है वहां। भाई 4 आदमी बैठ के शास्त्र पढ़े, थोड़ा तत्व ज्ञान ले, भगवान महावीर ने कहा क्या वो सुने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, साड़ी सबकी एक कलर की होनी चाहिए, कुर्ते पजामे पहन के सब आएंगे, भैया जुलूस निकालेंगे 2 किलोमीटर का लंबा, 1 लाख रुपए का बैंड बुलाएंगे, 2 किलोमीटर का जुलूस निकालेंगे, सबको बराबर नारे बोलते हुए चलना है। कौन से? जैन धर्म की जय जयकार, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, बस ये हो गया अपना महावीर जयंती। आराम से शाम को बढ़िया घर पहुंच करके बढ़िया आराम से भोजन बनेगा, पकवान, खीर पूड़ी जो भी है, रसमलाई, मालपुए, और मंदिर में नाश्ता मिल ही जाएगा समाज की ओर से। ये मतलब एक रैंडमली जो व्यवस्थाएं हैं वो आप समझो। भगवान महावीर ने क्या कहा, इससे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेकिन जो जुलूस निकलेगा ना, वो जुलूस पूरे उत्साह से निकलेगा, बढ़िया शानदार, सब सफेद ड्रेस में दिखना चाहिए, पुरुष और महिलाएं सब एक जैसी साड़ी में, तो थोड़ा वो अच्छा लगेगा। ये लिखा ना, क्या लिखा? बाह्य उपायों तथा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है, नाना प्रकार के वस्त्रादिक का ऐसा संयोग। अब भोजन की क्वालिटी, अब भोजन में भी मतलब ऐसा नहीं कुछ भी, बिल्कुल किस प्रकार का भोजन होना चाहिए। भाई मटर पनीर की सब्जी नहीं बनाओगे तो मजा ही नहीं आएगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? मालपुए बनना तो जरूरी है। अपने आते ना दशलक्षण में भी आते हैं, अष्टानिका में भी आते हैं लोग, चाहे कोई भी शाश्वत पर्व उससे लेना देना नहीं है, मालपुए जरूर बनेंगे भाई है कि नहीं? रसना इंद्रिय को अपना पूरा काम मिलना चाहिए। और शरीर की इंद्रियों को विषय संयोग को ऐसा मिलाता है जी, उसे लगता है इससे सुख होगा, लगता है 100% लगता है, और जिसे नहीं लगेगा ना वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। कई बार लोग चक्रवर्ती को बीच में ले आते हैं, भाई चक्रवर्ती भी तो, भाई चक्रवर्ती को पुण्य की वजह से मिलता है, लेकिन आपको ना मिले तो आप संयोग मिलाने के लिए झपट्टे मारते हैं। ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर होता है। भाई अर्ध चक्रवर्ती को जंगल में भी तो घूमना पड़ा, उसने शिकायत की क्या?
रोया? नारायण प्रति नारायण, नारायण बलभद्र राम और लक्ष्मण ये जंगल में 14 वर्ष भटके, ये नहीं सोचे कि हम भी घर बार सब छोड़ करके, पूरा घर पे अधिकार छोड़ करके 14 वर्ष जंगल में भटके। वहां कॉपी नहीं करते अपन, कॉपी कहाँ करते हैं? जहां हमारा सही, हमारा काम जहां से निकल रहा होता है वहां से। पाप के उदय में जीव को क्या भुगतना पड़ता है, पुण्य के उदय में जीव को संयोग सहज मिलते हैं, ये बात समझ में ही नहीं आती इस जीव को। ये सोचता है कि सब मेरे हाथ में है, मैं करके दिखाऊंगा, देखो कैसे नहीं होगा, अभी देखो गुलाब जामुन की व्यवस्था कैसे करता हूं। अरे प्रभु, अगर नहीं है तो चुपचाप दाल रोटी खा के खुश रहना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इसको पूरी व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए इधर से उधर भटकेगा, झपट्टे मारेगा, सब करेगा, शरीर को पुष्ट रखने के लिए, इंद्रियों को पुष्ट रखने के लिए। भोजनादिक समझ में आया? पुष्पादिक का, खुशबू के लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए। अब इसे इत्र वित्र लगा के घूमेगा, भले वो इत्र कितनी हिंसा से बन रहा हो, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही हो, उससे मुझे कितना पाप का बंद हो रहा हो, उससे मेरा नरक गति का बंदी हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुशबू आनी चाहिए भाई शरीर में। सेंट तो लाऊंगा, भले वो 1000 का मिले या 2000 का, भले मेरी पूरी सैलरी खत्म हो जाए, भले मुझे कितना ही पाप का बंद हो जाए, जीव हिंसा का, लेकिन फिर भी लगाऊंगा तो इत्र। सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बिना रह जाए। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा, मंदिर आभूषण का तथा गान वाद्य का सहयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेदपूर्ण होता है। मंदिर आभूषण वगैरह, पास में मंदिर हो, आभूषण इत्यादि हो। अब उसमें भी आपको मालूम है आजकल तो परंपरा कैसी चल गई, जिन मंदिर समूह चरण के समान होता है, अष्ट प्रातिहार्य उसमें होना ही चाहिए, जरूरी है। छत्र हो ये जरूरी है, लेकिन छत्र लगा हुआ है फिर भी आप छत्र लगा करके वहां वो मंदिरों में क्या कर देते हैं, रेलिंग जैसी बनी होती ना, उस पर छत्र टांग देते हो, हमें लगता है छत्र चढ़ाया हमने, और फिर वो लोग उसी छत्र को वापस उतार करके फिर दूसरे को बेच देते, वो एक बिजनेस जैसा हो गया। ये गलत है भाई, छत्र लगा तुम जबरदस्ती लगा रहे हो। अगर ऐसा ही करना है तो नया, अगर तुम्हें छत्री चढ़ाने की भावना है तो पुराना हटवा करके नया लगवाओ, लेकिन उसकी जरूरत है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये, आवश्यक कार्य छोड़ करके अनावश्यक कार्य करता है, केवल संयोग मिलाने के लिए, नाम के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, विषयों के लिए सारे कार्य करता है, और इसे लगता है इससे सुख होगा, जबकि ये सारे उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। आगे बताएंगे। बहुत ही खेद खिन्न होता है, इन सब के लिए बहुत खेद खिन्न भी होता है, अंदर से आकुल व्याकुल होता है। इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है, काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ग्रहण होता है, परंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। भाई इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। जैसे मान लो आज मुझे मेरे इंद्रियों के अनुसार व्यवस्था मिल गई, भाई खीर खाने की इच्छा थी तो खीर खा ली, मैं तो खाता नहीं हूँ, फिर भी अपन खीर को पकड़ के चलते हैं, लोगों की बहुत प्रिय होती है। रसगुल्ला उठा लो, भाई आज खाने का मन था, खा लिया रसगुल्ला, ठीक है। अब खाने के बाद भैया देखो खाना तो ठीक है लेकिन रसगुल्ला बहुत बढ़िया था मतलब उसको याद रहेगा अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, और तो साल भर बाद भी, यार वहां पे खाना खाया था, बाकी तो ठीक, लेकिन रसगुल्ला बहुत अच्छा था वहां पे याद करता है, उसको ग्रहण करने की इच्छा करता है। और कई बार तो क्या करता है, अब स्मृति तो कमजोर होती जाती है उसकी, अब वो उसको रखने के प्रयत्न करता है, विधि सीख के आ जाएगा। कई बार कहीं जाते हैं ना हम, तो उनसे अच्छी लगी कोई चीज, भाई कैसे बनाते हैं बता दो, हमें भी, हम भी बनाएंगे घर जाके, उससे रहा नहीं जाता है, उसे वो चाहिए ही चाहिए। कल बताया था ना, मरण होने पर भी वो इंद्रिय विषय को पूरा करने की इच्छा करता है, मरने पर भी, मरने की नौबत आ जाए तो भी। होता है कि नहीं होता? पिता कहता है बेटा मेरी बेटी से दूर रहना वरना गोली मार दूंगा, ठीक है मैं मरने को तैयार हूं लेकिन दूर नहीं होऊंगा मतलब मरने की, जब सामने बात हो रही है मरने की, उसे मरने का डर नहीं है, भय नहीं है उसे बिल्कुल भी। आप सोचो, एक नहीं कई उदाहरण है इसके। ये ड्रग्स का बिजनेस चलता है, उन्हें पता है कल पुलिस वाली गोली, कल किस पुलिस की गोली, किस गुंडे की गोली मुझे लगेगी, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मरने पर भी, मरने की कीमत पे भी अपने इंद्रिय विषयों को पुष्ट करना चाहता है।
और सपने भी इसे ये दिखाया जाता है, भाई सपने पूरे करो, सपने देखो और पूरे करो, जैसे चाहे करो लेकिन पूरे करो। ये पढ़ाई लिखाई भी आप देखो ना, टॉप आने के लिए, अपने नाम के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छे पैकेज के लिए दिन रात पढ़ते हैं, नाम नहीं आता तो आत्महत्या कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी, बहुत दुखी। आप सोच नहीं सकते राजू भाई कि जब ये IIT वगैरह है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जब कंपनियां जॉब देती हैं, जिस दिन इंटरव्यू लेती हैं उस दिन उस 2-4 दिन 8 दिन पहले से उनका स्ट्रेस किस लेवल का होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। घर वालों का प्रेशर, हॉस्टल का प्रेशर, जॉब नहीं लगी तो कोई क्या कहेगा इसका प्रेशर, बहुत स्ट्रेस होता है। हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वास्तविकता है ये जीवन की। क्योंकि उन्हें लगता है इसी में सुख है, वो पूरा जीवन इसी को मान के बैठे हैं। अगर नौकरी नहीं लगी तो समझो हमारा जीवन, इनको पता ही नहीं है जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है, पूरा जीवन नहीं है, लेकिन करता है। उसे यही उपाय लगते हैं, अपने सारे दुखों को दूर करने का उपाय यही लगता है। सबसे पहले लगता है बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। बेटा 10वीं तक पढ़ ले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं तक पढ़ ले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन कर ले फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस नौकरी लग जाए फिर क्या दिक्कत, आराम से बैठ के खाना है। भाई साहब पूरा जीवन निकल जाता है, वो सुखी नहीं रह पाता, कभी नहीं। इसलिए कहते हैं उपाय सारे झूठे हैं। हर उपाय के पीछे उसे लगता है इससे मैं सुखी रहूंगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। सारे उपाय करने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी दुखी रहता है, सुख नहीं मिलता उसे। वो इंद्रक मरीचिका की तरह सुख नहीं मिलता उसे। देखो अब लिखते हैं पंडित जी कि इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, जो समझ में आता है वो करता है। भैया आज ये दुखी था, किसी ने कह दिया भैया ऐसा कर लो, ठीक है, ये ग्रहित मिथ्यात्व ऐसे ही पलता है। आपको मालूम है ना, जैसे पेट दर्द हो रहा हो किसी को और किसी से जरा सा कह दिया भाई यार पेट में दर्द हो रहा है, आप देखो 4 डॉक्टर आपको बगल में खड़े मिलेंगे, अलग अलग इलाज बताएंगे चारों, और चारों उपाय झूठे हो सकते हैं। ऐसे ही ग्रहित मिथ्यात्व। किसी ने कहा यार हमारे घर में ये प्रॉब्लम चली, एक कहे भाई साहब वास्तु का दोष है आपके समझ में आया कि नहीं? एक कहा भाई साहब वो पंडित जी के पास चले जाओ, वो आपकी कुंडली देख के बता देंगे समस्या कहाँ आ रही है। ये सब टोटल उपाय झूठे हैं। भाई कर्म का उदय अगर अच्छा हो ना, पुण्य का उदय हो तो 3 लोग 3 काल में इंद्र और जिनेंद्र भी बुरा करने में समर्थ नहीं है, और पाप का उदय हो तो इंद्र और जिनेंद्र भी उसे टालने में समर्थ नहीं। तो कितनी भी शांति धारा कर ले, कितना भी भक्तामर पढ़ ले, कितने भी स्तुति कर ले, भक्ति कर ले, सब कर ले जो करने आता है, गंगा नाले सब जमुना नाले जो करना है कर ले तू। अगर तेरे पाप का उदय है ना तो कोई तुझे बचाने में समर्थ। कल परसों एक वीडियो आया था मेरे पास, किसी ने कहा भाई प्रतिक्रमण करने वाला नरक नहीं जाता। एक बार को स्वाध्यायी जीव नरक जा सकता है लेकिन प्रतिक्रमण करने वाला नरक नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। मुनिराजों के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक होता है, पता है, नित्य करते हैं, लेकिन ऐसे अनेक मुनिराज हैं जो नरक गए। गुणस्थान गिरने से, अनंत अनुबंधी का उदय आने से सबसे बड़ा उदाहरण द्विपायन मुनि है, आप कह ही नहीं सकते। और एक बात, सच्चा प्रतिक्रमण बिना स्वाध्याय के हो ही नहीं सकता। मेरे सब पाप मिथ्या हो, मेरे सब पाप मिथ्या हो, मेरे सब पाप मिथ्या हो, रोज पाप करते जाओ, रोज भगवान क्या ये कहते जाओ मेरे सब पाप मिथ्या हो, इससे मिथ्या होने वाले नहीं है। किसने कह दिया? स्वाध्याय अगर उसका होगा तो उसे समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिक्रमण होता क्या है। अंदर से पश्चाताप तो हो, यदि मैंने कुछ गलत किया है, यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ है, अपराध चलो अगर गलती भी हुई है तो अंदर से पश्चाताप का भाव आना चाहिए। अपराध तो जानबूझ के किया जाता है, गलती जो अनजाने में हुआ हो उसके लिए भी सच्चे हृदय से तो बात निकले। रटी रटाई बात बोलने से प्रतिक्रमण थोड़ी हो जाता है। समझ में है कि नहीं आई बात? कितनी क्लियर बात है, नहीं समझ पाते। इसलिए कहते हैं सारे उपाय झूठे हैं। प्रतिक्रमण हमारे लिए हिंदुओं की गंगा की तरह नहीं है भैया, कि गंगा में नहाए और पाप धुलिए, दिन भर पाप करते जाओ, रोज आके मंदिर में बोल दो वो सारे पाप मिथ्या हो। ऐसा नहीं है भैया, ऐसे नहीं होते। पाप छूटने चाहिए, बदलाव आना चाहिए, अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन मात्र स्वाध्याय से हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता। आप इतिहास उठा के देखो, वर्तमान योग उठा के देखो,
जहां जहां परिवर्तन हुआ है वो तत्व ज्ञान से हुआ है, बिना उसके हुआ ही नहीं है। देख लेना, सिंह को भी सम्यक दर्शन हुआ था तो मुनिराजों के तत्व ज्ञान पूर्वक हुआ था। देखो ऐसे ही नहीं हो गया था। कोई भी हो, तत्व ज्ञान सुनकर के जानवर भी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, अणुव्रत ग्रहण कर लेते हैं। ये स्वाध्याय में ही वो ताकत है और किसी में नहीं है। इसलिए नियमित जरूरी है स्वाध्याय। इसी से तो समझ में आ रहा है कि हम कितने दुखी है। संसार दुख का वर्णन जो पंडित टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट लिखा है, कितना क्लियर लिखा है, आप सोचो। वे सब उपाय झूठे हैं। जो इसे भाषित होते हैं वो करता है। जो किसी ने बता दिया, जो भाषित हो गया, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो वो कहते भैया ये कर, तेरा काम हो जा। हाँ भाई साहब, ऐसी क्या बात है। यज्ञ करवा लो, मंत्र करवा लो, तंत्र करवा लो, सब करा लो, लेकिन फिर पंडित दौलत राम जी रहते हैं छेडाला में, 5वीं ढाल में, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावी कोई। यही बात पद्मनंदी पंचमी शतिका में पद्मनंदी मुनिराज ने लिखी है कि देवी देवता, कुदेव, कुगुरु या मंत्र तंत्र औषधि, जो कुछ भी तुझे लगता है, यदि तेरे कर्म का उदय है तो तुझे कोई बचाने में समर्थ नहीं है। पद्मनंदी मुनिराज ने लिखी है पद्मनंदी पंचमी शतिका में। अरे पूरा जैन दर्शन भरा पड़ा है, जिनवाणी भरी पड़ी है, खोल के तो देखो। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। कर लेना सारे उपाय, तेरे सारे उपाय झूठे हैं, ऐसा लिखते हैं। जो तुझे भाषित होता है वो करता है और तेरे वे उपाय झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, ना हमारे अधीन है, ना किसी और के अधीन है। सब वस्तु व्यवस्था है, तेरे परिणामों का फल है सब। इसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है, तू खुद भी बदल नहीं सकता, अधीन नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए, मतलब तू चाहता भी था और कर्म का उदय भी वैसा आ गया और विधि मिल गई, अब तो भी इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। अब ये चाहता है कि मैं ऐसा खाऊं, भाई मैं जिम जाऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया ताकत बनाऊंगा। कह रहे कि क्या कहते हैं कि इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। हाजी भाई रोज 1 घंटा टहलूंगा, मैं तो पैदल चल लूंगा, दौड़ लगाऊंगा सुबह सुबह 1 घंटा। कहते हैं कि इंद्रियों को प्रबल करने से तेरी विषय शक्ति बढ़ती, शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। राजू भाई आप सोचो, होता होगा, हम क्या सोचे बताओ। पूरी दुनिया कहती है कि ऐसा कर, लेकिन जैन शासन कहता है इससे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा ये उपाय झूठा है। आप सोचो किसकी सुनोगे। पूरी दुनिया कहेगी, सारा संसार कहेगा भाई शरीर को ऐसा कर रखो, शरीर को वैसा रख, ये खा, ये पी, ये कर, वो कर, वो कर। यहां जैन शासन कहता है तेरे सारे उपाय झूठे। तुझे लगता है इससे काम हो जाएगा, तुझे लगता है इससे काम हो जाएगा, जैन शासन कहता है तेरे सारे उपाय झूठे। सोचो भाई, बादाम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं तेरे सारे उपाय झूठे हैं। और क्या क्या कहेंगे बताओ, कितना कहें भाई। कॉम्प्लेन पीने से लंबाई बढ़ती है, ये तो साइंटिस्ट ने ही बोल दिया भाई तेरा उपाय झूठा है। अच्छों ने प्रयोग करके देख लिया, उन्हें पता भी चल गया। हर चीज के लिए आप लगा लेना, जिस चीज के लिए लगाना चाहो लगा लेना, तेरे सारे उपाय झूठे हैं। ये लौकिक में जितने भी उपाय तू करता है इंद्रियों को प्रबल करने के लिए, तेरे हाथ में, तेरे अधीन नहीं है। कितना करेगा। तो मोटापे को कम करने के लिए दुनिया भर के लोगों के वो चल रहे हैं, किसी का कुछ फायदा नहीं होता। कोई मोटापा कम करने के पीछे पड़ा है, कोई बढ़ाने के पीछे पड़ा है, कोई पतलेपन से परेशान है, कोई मोटेपन से परेशान है। हमारे यहाँ जिनवाणी कहती है आत्मा ना मोटा है, ना पतला है, ना गोरा है, ना काला है। क्यों परेशान हो रहा है भाई, ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, इसके पीछे पड़ा रहेगा, अपने लिए कुछ करेगा है? क्या पता कल हो ना हो, इसी के पीछे पड़ा रहेगा, शरीर को संभालने के पीछे, अपने लिए कुछ करके दिखाएगा। अब सोचो, हम दिन रात इसके पीछे परेशान हैं। अरे कल वो सांप निकला था अपने यहाँ,
क्या भरोसा राजू भाई, कल मैं प्रवचन करने आ रहा होता और वो डस लेता मुझे तो मैं तो चला जाता। अब मैं लगा रहा हूं शरीर के पीछे, क्या फायदा उससे? मेरी तो गति की दुर्गति हो गई। होती कि नहीं होती? जीवन का भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे सपने अभी भी पूरे नहीं हो रहे। अभी तो पीएचडी करनी है भाई साहब, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सपने पूरे करने। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, सहज रहना है भाई। पीएचडी होगी होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, मतलब सहज चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि हम बैठे शांति से चुपचाप बिना कुछ के, सब कार्य चल रहे हैं लेकिन हमें किसी कार्य में रुचि नहीं है। सारे लौकिक कार्य चलते हुए भी जिसको लौकिक कार्य में रुचि नहीं है वही व्यक्ति समझदार होता है संसार में। ज्ञानी जी वैसे ही होते हैं, भले पूरे 6 खंड के अधिपति है लेकिन फिर भी अपने में मस्त है कि नहीं? भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसा होता है, होना ही चाहिए। जलते भिन्न कमल, इसी सारे संसार के बीच में सारे कार्य करते हुए, सब कुछ होते हुए भी मस्त है अपने में। भाई ये वाला कार्य ऐसा, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है भाई, 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, ठीक है, नुकसान हो गया, ठीक है, मस्त। मतलब हर सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, हमको बनना चाहिए। भाई कठिन है, मानते हैं कठिन है, क्योंकि कर्म का उदय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और ये बात भी तेरे हाथ में नहीं है कि तू इतना सहज हो सके, लेकिन फिर भी उपदेश इस शैली में दिया जाएगा तो ऐसा ही बन। हो सकता है आज ही वो समय है, आज ही वो उपदेश है जिसे सुनकर तू आज से सहज होने वाला है, ऐसा मान करके लग जा। हो सकता है सहज हो जाए, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव। अपने में मस्त रहना सीख जाएंगे हम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा हो, और होना ही चाहिए। समझ में आया? देखो आगे क्या लिखा है, कठिन है, कदाचित तदनुसार यदि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। ज्ञान, क्योंकि भैया इंद्रियों में ताकत नहीं है विषयों को ग्रहण करने की, ये ज्ञान ही है जो जानता है। हमें वो रसगुल्ले के पीछे पड़े थे, भाई रसगुल्ला कुछ नहीं है, रसगुल्ला मीठा है, स्वादिष्ट, ये काम ज्ञान कर रहा था, जानने का। वो ज्ञान का तेरा क्षयोपशम ऐसा है कि तू भूल रहा है। केवल ज्ञान होता तो तीनों काल को एक स्पष्ट जानता। जैसे जैसे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जानने देखने की शक्ति बढ़ती है। तो शक्ति कहां बढ़ी? ज्ञान का क्षयोपशम कम होने पर इसकी ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ती है। जिम करने से बढ़ती नहीं है, अच्छा अच्छा पौष्टिक खाने से बढ़ती नहीं है। कितने उपाय कर लो भैया, क्या करोगे? कोई कहता है भाई आधा घंटा सुबह चलो, कोई कहता है नहीं शाम को चल लो, कोई कहता है खाने के पहले चल लो, कोई कहता है खाने के बाद चलो। अरे जीवन ही परेशान हो जाते हैं लोग। बिल्कुल नहीं, सारे उपाय झूठे, ऐसा कहते हैं। देखो, और अब किसी का शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है उसके शक्ति अधिक देखी जाती है, ऐसा भी है। भाई नारायण पृथ्वी नारायण होते थे, शरीर एकदम हष्ट पृष्ट होता था, वज्र प्रसव नाराज संगनन, लेकिन मोटे तगड़े उनसे भी लोग थे। भीम था, कृष्ण को बलराम को हराने की ताकत थी क्या भीम में? उसका शरीर तो बड़ा था, लेकिन फिर भी भाई वो अर्धचक्री थे, बलराम थे। है कि नहीं? भीम जैसे 10 को पछाड़ देते वहीं खड़े खड़े। तो शरीर से फर्क नहीं पड़ता, खान पान कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कच्चा खाना अच्छा खाते कि पक्का खाना अच्छा खाते इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां है काम। तीर्थंकर का जीव भले कितना ही पतला हो, लेकिन फिर भी उसकी एक उंगली में कितनी ताकत है, पूरे ब्रह्मांड को हिला सके, उलट पुलट कर सके, इतनी ताकत है। वो तो बिल्कुल बराबर शरीर रहता है, पतला मोटा नहीं होता उनका, एकदम परफेक्ट रहता है बिना किसी गलती के। पूरे लोक में जितने परमाणु हैं,
पूरे 3 लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से बना होता है तीर्थंकर का शरीर। वो परमाणु उतने ही हैं। भक्तामर स्तोत्र में ऐसी स्तुति की है मानतोंगाचार्य ने तीर्थंकर के जीव की कि हे प्रभु, जिन पुद्गल परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है वे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ पुद्गल परमाणु पूरे 3 लोक में उतने ही थे, उसके अलावा एक परमाणु अधिक नहीं था। वैसे उस क्वालिटी के परमाणु उतने ही थे जितने से आपका शरीर बन चुका है, दूसरे किसी के ये पाया जाता नहीं। 24 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर, उनके भी तो होंगे, तो सब एक बार में थोड़ी हो गए। लेकिन तीर्थंकर की नहीं बात है ना कि वो जितने भी सर्वश्रेष्ठ पुद्गल परमाणु है वो तीर्थंकर में ही उपयोग हो रहे हैं और किसी में नहीं हो रहे, ऐसा उसका भाव है। तीर्थंकर के अलावा किसी और जीव के वो परमाणु उपयोग में आ नहीं रहे, वो सर्वश्रेष्ठ परमाणु उतने ही हैं, ऐसा कहने का अर्थ है। समझ में आया? भोजनादि द्वारा इंद्रिय पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं आप, सोचो। हम भोजन के पीछे पड़े रहते हैं दिन रात, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कि भोजन आदि द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती। सहजता चाहिए भैया। कषाय आदि घटे तो ज्ञान दर्शन बढ़े तो फिर अपने आप विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ जाएगी। मतलब टोटल रोल अंदर का है, बाहर का कुछ है ही नहीं। और हम सारे उपाय बाय में करते हैं, इसलिए कह रहे तेरे सारे बाय उपाय तेरे सब झूठे। कितना अच्छा विषय, आप सोचो। जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आएगा इस विषय को। विषयों का जो संयोग मिलाता है वो बहुत काल तक नहीं रहता अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए आकुलता बनी ही रहती है तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र ग्रहण करता है, जल्दी ग्रहण करता है। अधीन रहते नहीं है, वे भिन्न तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, पश्चात उदय आता है, वो प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। सब शीघ्र ग्रहण करना चाहता है, जल्दी झपट्टे मारता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए वो मिल जाए, किंतु वे उसके अधीन नहीं है। भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन, अपने अपने अधीन सब परिणमित होते हैं या कर्म संयोग के अधीन निमित्त संबंध परिणमित होते हैं। कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, शुभाशुभ भाव होने पर होता है बंध। पश्चात उदय में आता है, वह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री मिलती नहीं। कर्म का उदय प्रत्यक्ष देखते हैं क्या अपन? कर्म दिखता है राजू भाई? कर्म दिखता है? पुद्गल की पर्याय है, दिखना तो चाहिए, मूर्त है ना, दिखता है। जब कोई गिर जाता कहता है देख कर्म का उदय आया इस चीज में, कि कोई भी घटना घट जाए, देखो कैसा कर्म का उदय है इसके, दिखता है। ये कर्म का उदय देखना हुआ, समझ आया? एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मण की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? मण की भूख है, मनो अनाज खा जाए ऐसी भूख है, मिले कण तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व ग्रहण की इच्छा है उसे एक विषय का ग्रहण होने पर इच्छा मिट सकती नहीं है। इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए सारे उपाय तेरे झूठे। सर्व को जानना चाहता है, सर्व को देखना चाहता है, क्षयोपशम उतना है, थोड़ा सा ग्रहण कर पाता है, इच्छा इसकी मिट नहीं पाती, इसलिए दुखी रहता है। और उल्टा इच्छा को बढ़ाता है, उसमें आग में घी डालता है। इच्छा बढ़ाता है और आग में घी डालता है। हमेशा ये जीव ऐसे करता है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? समझ में आया? भाई उपाय करने से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं वर्तमान में, और दिखता है, तो आप सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? देखो, सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय ग्रहण के द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ
उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान रंग उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार ये महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख नहीं। भाई कोई बीमार आदमी है, अपन पूछे हालचाल, और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया है एकदम। क्या बात कर रहे हो? बढ़िया। अभी कहेगा दर्द हो रहा है, पेट दर्द, दवाई देना जरा अच्छी से। जब बढ़िया हो तो दवाई क्यों ले रहे हो? समझ में आएगी नहीं आई? जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो दवा क्यों ले रहे हो जबरदस्ती? ऐसे ही कहते हैं भाई ये सब करने से उसको सुख मिलता है, तो अगर सुख होता है तो बार बार क्यों कर रहा है यही उपाय? इच्छा क्यों नहीं खत्म हो रही? इच्छा मिटे तो सुख माने। तो इससे पता चलता है तू कर तो रहा है वर्षों से, लेकिन तुझे सुख मिला नहीं। उसी उपाय को महीनों से करे जा रहा है, वर्षों से करे जा रहा है, लेकिन उसकी वो इच्छा खत्म नहीं हो रही, ना ही उसे सुख मिला है। इसका मतलब वो उपाय उसका झूठा है। हम लौकिक में देखते हैं, समझते हैं। अगर घर कोई प्रॉब्लम हो, एक डॉक्टर की 6 महीने दवाई ले रहे हैं, साल में दवाई ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो हम सोचते हैं डॉक्टर बदल लेना चाहिए, या तो डॉक्टर बदलना पड़ेगा या दवाई बदलनी पड़ेगी। ऐसे किसी भी चीज में हमें लगा लेना चाहिए। वर्षों से कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, इच्छा खत्म नहीं हो रही, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, तो समझ लो या तो उपाय झूठा है या व्यक्ति झूठा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो गलत है, सुधार करना चाहिए। एक ही चीज को सुख पाने में के उपाय के रूप में ले रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा, तो समझ लो ये उपाय झूठा है, करना ही चाहिए। ऐसा है। कोई कहे कि जिस प्रकार कड़-कड़ करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या? क्यों भाई? भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भाई कड़-कड़ करके अपनी भूख मिटाए, एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या? तो कहते हैं यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तो पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तो पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो इच्छा कैसे पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता नहीं मिटती, और आकुलता मिटे बिना सुख हो सकता नहीं। केवल ज्ञानी ऐसा ज्ञान है जिसमें सब एक साथ झलकता है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं रहते। लेकिन हमारे तो नया जानते तो पुराना वाला चला जाता है, अब वो फिर से जानना है, तो इच्छा खत्म होती नहीं। इच्छा का गड्ढा बहुत बड़ा है। एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं, इसलिए वह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं। क्या कहते हैं कि एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, ये पॉइंट है। एक विषय का ग्रहण भी कर रहा है तो अज्ञान पूर्वक कर रहा है, मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक कर रहा है, उल्टी मान्यता के साथ कर रहा है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। आगामी अनेक दुखों के जो कारण ना वो कर्म दोबारा बन रहे हैं। अभी दुखता कर्म के उदय के कारण, अभी और नए कर्म मान लिए, अब आगे और दुखी रहेगा। किस कारण से? अज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शनादि के कारण से। इसलिए ये वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण भी नहीं है, इसलिए दुख ही है। प्रवचन सार में इस बात को कहते हैं। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने गाथा लिखी है, गाथा पढ़ते हैं अपन। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियहिं लद्धम तम सुखम दुःखमेव तः। सपरम अर्थात पर से सहित, पराधीन, पराश्रित, बाधा संयम, बाधा से सहित, विच्छिन्नम अविनाशी, बंध कारणम, विच्छिन्न माने विनाशिक, विनाशिक विनाश, नष्ट हो जाने वाले, बंध कारणम बंध के कारण, विषमम विषरूप, विषम, जम इंद्रियहिं लद्धम इंद्रियों की प्राप्ति से, सुखम जो सुख होता है, दुःखमेव तः वो दुख ही है। समझ में आया कि नहीं आया? जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख तो दुख ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सुख दुखी होता है। जैसे होता है ना भाई ये नहीं तो यही सही, तो हमें लगता है कि संतुष्ट है, वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा ही दुख है, पराधीन है, मुश्किल है, दुखी है। इसको 1 लाख का पैकेज भी मिले, 10 लाख का मिले, 20 लाख का मिले, 50 लाख का भी पैकेज मिलता है ना, तो भी वो नौकरी वाला पैसा नौकरी होती है, वो दुखी रहता है, मालिक बनना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आज भी
बिल गेट्स के असिस्टेंट को लगता होगा काश में भी है कि नहीं आया, वो कितना ही मिल जाए आदमी दुखी रहता है, कितना ही अच्छी उसकी जिंदगी हो हाई लेवल की, फिर भी दुखी है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है आदमी, तो क्या कहें हम बताओ। ऐसा ये दुख है, इच्छाओं के कारण दुखी है, ये इसकी ऐसी इच्छा है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। तो उपाय सच्चा क्या है कि जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, वही सच्चा उपाय जानना। समझ में आ गया सच्चा उपाय क्या है? इतनी बात तो कर ली भाई, ये तो तेरा दुख का कारण है। अब इस दुख होने पर ये उपाय करता है, पहले तो ये बता दिया 3 पैरा में। उसके बाद बताया ये जो उपाय तो कर रहा है ये सारे उपाय झूठे हैं। तो कहते हैं सच्चा उपाय क्या है कि जब इच्छा दूर हो जाए, सर्व विषयों का युगपत एक साथ ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे, मोहनीय कर्म का अंत हो तब, और सबका युगपत केवल ज्ञान ग्रहण करने पर हो। मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय चारों एक साथ जाते हैं, केवल ज्ञान और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट होता है, तब ये सारे उपाय होते हैं, तब जाकर के इसको वो सुख मिलता है। तब उसके बाद कभी जीव दुखी होता नहीं। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय चाहिए। अब ये जो मोहनीय का अंत हो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का अंत हो, केवल ज्ञान हो, इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन। सबसे प्रथम उपाय मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा। प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा। सम्यकता ना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। सो दर्शन धारो, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते, इसे सम्यक दर्शन को धारण करो। पंडित दुर्लभ राम जी लिखते हैं। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है। उसका वर्णन ये सब मोह के निमित्त से, मोहनीय कर्म इसमें बेस्ट है, मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है, उसके कारण से ज्ञानावरण दर्शनावरण सब है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? कि यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख हो। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए क्षयोपशम को कहा जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल आदि के भी दुख हो, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है। क्षयोपशम तो ठीक है, इच्छा है। क्षयोपशम को इसलिए कहा क्योंकि जानने देखने की तेरी इच्छा बहुत है, लेकिन कर्म के क्षयोपशम के कारण, इसलिए क्षयोपशम को निमित्त पूर्वक से दुख का कारण कहा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जाने की शक्ति तो है कहीं भी, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तो सारी दुख का जड़ तेरे लिए क्या है? ऑफिस है, तेरे जाने की शक्ति नहीं है। समझ में आएगी नहीं? यही बात ऐसा है। इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जाना। ये कर्म का क्षयोपशम भी निमित्त कारण से दुख का कारण कहा है, परमार्थ से वो भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? ये मोह के निमित्त से अज्ञान, मोह माने अज्ञान, मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म। इसका मतलब सीधा एक शब्द में मोह का अर्थ अज्ञान लेना। इस अज्ञान के कारण से तेरे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं तेरे दुख का कारण है। भाई तुझे पता हो कि इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है, सब अपने आप मिलता है, तो दुखी क्यों? अज्ञान है ना, पता नहीं है ना, इसलिए दुखी है। एक तो पता नहीं है और थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख लेता है, 2-4 लोगों की बातें सुन लेता है, तो उसे लगता है यही सही है, वही उपाय करता है और वो उपाय इसके झूठे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय क्लियर है? बहुत इजी था, कई सारे प्रकरण क्लियर हो गए, इसलिए पूरा 1.5 पेज 2 पेज ले लिया मैंने आज। कुछ ऐसा तो नहीं था कहीं कठिन हो, बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने पूरा 2 पेज आज ही ले लिया एक दिन में। मतलब पंडित टोडरमल जी ने इसको इतना सरल लिखा है कि आप क्या कहोगे इस पे। गुरुदेव श्री के पास जब पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे प्रवचन करो, तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया था पता है? भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक खुद ही प्रवचन है, उसमें मैं क्या प्रवचन करूंगा? तो इतना सरल है, सीधी भाषा है, सादी भाषा है, एकदम सरल भाषा है, वो तो आप पढ़ोगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा। ये कहा था गुरुदेव श्री ने, लेकिन फिर भी लोगों का हटाग्रह था तो उन्होंने उस पर प्रवचन भी किए थे और बहुत अच्छे प्रवचन हुए थे। हमने अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से होने वाला दुख जाना, क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी हम कल मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति,
इसके बारे में पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।